अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। खुमार के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब लाइबा की शादी में एक तरफ तो हरीम और फाइज का होगा आमना सामना और दूसरी तरफ ऐन निकाह के वक्त लाइबा की सास निकाह की रस्म रुकवाकर शादी से इनकार कर देगी। वो कहकशा बेगम और शेख फुरकान पे फ्रॉड और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाकर बगैर दुल्हन के बारात वापस ले जाएगी और कहकशा बेगम के खानदान के इज्जत का जनाजा निकलने की रही सही कसर उस वक्त पूरी होगी जब पुलिस पार्टी आ जाएगी और शेख फुरकान को गिरफ्तार करके ले जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने पिछले रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि मुदस्सिर हरीम के साथ जिस ग्रैंड इवेंट की अरेंजमेंट कर रहा है वो इवेंट लाइबा की शादी का होगा और हमारी ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि जैसे ही मुदस्सिर और हरीम हॉल के अरेंजमेंट करके फारिग होंगे उसी वक्त कहकशा बेगम अपनी बेटी लाइबा, फाइज और शेख फुरकान के साथ हॉल में दाखिल होंगी और हरीम को देखकर इनको हैरत से ज़्यादा गुस्सा आएगा। कहकशा बेगम के तो हरीम को देखकर तन बदन में आग लग जाएगी। वो हरीम से अपनी नफरत का इजहार करते हुए कहेंगी कि हरीम एक नागहानी आफत की तरह बार बार सामने आ जाती है। लाइबा भी हरीम को देखकर परेशान हो जाएगी और अपनी माँ से पूछेगी कि हरीम यहाँ क्यों आई है। तो कहकशा बेगम कहेंगी कि जितना मैं फाइज को इससे दूर करने की कोशिश करती हूँ ये काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट कर आ जाती है। कहकशा बेगम गुस्से में मुदस्सिर से कहेंगी कि यह हरीम यहाँ क्यों आई हुई है। तो मुदस्सिर परेशान हो जाएगा इनके इस तर्ज तखातुब पे और कहेगा, माफ़ करना मैडम, ये मेरी असिस्टेंट है, आप किस तरीके से बात कर रही हैं। कहकशा बेगम का तो बस नहीं चल रहा होगा कि वो हाथ पकड़ के हरीम को हॉल से बाहर निकाल दे। फाइज भी हरीम को देखकर हैरान होगा और इसके दिमाग में नासिर की बातें गूंजेंगी कि हरीम ने आजकल एक अमीरजादे को फांसा हुआ है और दिन रात उसके साथ घूमती फिरती है। हरीम को मुदस्सिर के साथ देखकर अब फाइज को नासिर की बातें सच लगने लगेंगी। और फ्रेंड्स, फिर कहानी में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब कहकशा बेगम के साथ ही बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इन्होंने हरीम के साथ किया था। जो जिल्लत और बदनामी कहकशा बेगम ने लाइबा के मंगनी के मौके पर हरीम को दी थी, अब लाइबा की शादी के मौके पर वो ही जिल्लत और बदनामी सूद समेत कहकशा बेगम को मिलेगी। जब लाइबा के निकाह के मौके पर लाइबा की सास मौलवी साहब को निकाह रुकवाने को कहेगी कि रुक जाइए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। कहकशा बेगम हवास बाख्ता सी हो जाएंगी और पूछेंगी, क्या हो गया सलमा, ऐसा क्यों कर रही हैं आप। तो लाइबा की सास सलमा कहकशा बेगम से कहेगी कि आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया है हमें, आप लोग करप्ट और धोखेबाज हैं। फिर वो अपने बेटे वकास से कहेंगी, चलो वकास। कहकशा बेगम सलमा बेगम और वकास की मिन्नतें करती रह जाएंगी मगर वो नहीं मानेंगी और बगैर दुल्हन के अपने बेटे की बारात वापस ले जाएंगी। और सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी कि बेटी की बारात के वापस जाते ही पुलिस पार्टी हॉल में पहुंच जाएगी और शेख फुरकान को फ्रॉड और करप्शन के केस में गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये सब देखकर तो कहकशा बेगम के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी। अब कहकशा बेगम लाइबा की बारात के वापस जाने के सदमे से संभल भी नहीं पाई होंगी कि इनको एक और धचका लग जाएगा और फाइज अपने बाप को बचाने की कोशिश करेगा। पुलिस ऑफिसर से तकरार करेगा कि आप मेरे वालिद को इस तरह गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते, मगर पुलिस ऑफिसर शेख फुरकान का अरेस्ट वारंट दिखाकर फाइज का मुंह बंद कर देगा। फाइज बेबसी से इनको देखते का देखता रह जाएगा और पुलिस शेख फुरकान को गिरफ्तार करके ले जाएगी। कहकशा बेगम और फाइज बेबसी से शेख फुरकान को पुलिस के साथ जाते हुए देखेंगे मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं फ्रेंड्स अल्लाह का इंसाफ और मकाफात अमल। कहकशा बेगम के साथ वही हुआ जो कुछ उसने हरीम के साथ किया था और हरीम भी हैरान परेशान खड़ी कहकशा बेगम और फाइज के खानदान की इज्जत का जनाजा उठते हुए देखेगी। और जो घड़ा कहकशा बेगम ने हरीम का घर बर्बाद करने के लिए खोदा था उसे घड़े में इनकी अपनी लाडली बेटी गिर जाएगी। कहकशा बेगम की बेटी की बारात वापस जाने, उनके शोहर की गिरफ्तारी और इनकी बेबसी का मंजर अपनी आंखों से देखकर हरीम को अपनी दुआओं पे यकीन मजीद पुख्ता हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या लाइबा की बारात की वापसी और शेख फुरकान की गिरफ्तारी के बाद कहकशा बेगम की आंखों पे नफरत, गरूर और तकब्बुर की जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल जाएगी? क्या इनका ज़मीर जाग जाएगा या अब भी इनकी हरीम से नफरत और इनका गरूर और तकब्बुर कायम रहेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।